फिनोल के निर्माण की विधियां पढ़ ली थी। फिनोल के जो भौतिक गुणधर्म है, फिनोल फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म है। फिनोल का जो क्वथनांक होता है 314 केल्विन होता है। जल में ये विलय होता है, जल में विलय है। फिनोल जल में विलय है, उसका कारण है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध होने के कारण फिनोल है वो जल में विलय है। हाइड्रोजन बंध के कारण फिनोल क्या है, जल में विलय है। जल के साथ ही हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। फिनोल के क्रिस्टल को खुला रखने पर वो ऑक्सीकृत हो जाता है। फिनोल को खुला रखने पर वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे और ऑक्सीकृत होकर के गुलाबी रंग के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकृत होकर कौन से क्रिस्टल का निर्माण करेंगे, गुलाबी रंग के क्रिस्टल है उसका निर्माण करेंगे। बेंजोक्विनोन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन है, उसके क्रिस्टल है उसका निर्माण करेंगे, जिनका रंग कैसा होता है, जिनका रंग होता है गुलाबी रंग का होता है। फिनोल है उसकी प्रकृति विषैली होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति, वो विषैले गुण होते हैं, जिससे ये विषैला होता है, पॉइजनस। जो त्वचा होता है, त्वचा के ऊपर ये घाव उत्पन्न कर देता है, त्वचा पे क्या उत्पन्न कर देता है, घाव उत्पन्न कर देता है। फिनोल की प्रकृति अम्लीय होती है और पॉइजनस होती है, त्वचा के ऊपर घाव उत्पन्न कर देता है। फिनोल है उसकी कम मात्रा पूर्तिरोधी के रूप में, पूर्तिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में साबुन में इसका उपयोग करते हैं, और अधिक मात्रा है उसका उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में करते हैं। अधिक मात्रा है फिनोल की तो उसका उपयोग किस में करते हैं, जीवाणुनाशी, जीवाणुओं को नष्ट करने में फिनोल का उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशी के रूप में। ठीक है, फिनोल के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण की 3 मुख्य अभिक्रिया है, जिसमें पहली अभिक्रिया है संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। नंबर 2 है वो है फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। और तीसरी जो अभिक्रिया है वो फिनोल में बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रिया, फिनोल में बेंजीन वलय, बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया पुनः 4 है। ए नंबर है आपके एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया। बी नंबर है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्रिया। सी नंबर है फिनोप्थलीन का निर्माण थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। और डी नंबर है लेडरमान से अभिक्रिया, लेडरमान से अभिक्रिया। 4 अभिक्रिया है संघनन अभिक्रिया, 1 नंबर फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, 2 नंबर बेंजीन वलय की अभिक्रिया, 3 नंबर, 3 अभिक्रिया है, जिसमें से वापस 1 नंबर संघनन अभिक्रिया है। संघनन अभिक्रिया में 1 नंबर है एसीटोन से क्रिया। फिनोल है वो एसीटोन से अभिक्रिया करता है, एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया। फिनोल एसीटोन से अभिक्रिया करता है
एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3 CH3CO CH3। एसीटोन में CH3CO समूह को आगे रखेंगे और फिनोल में OH आगे रखेंगे अपन। फिनोलिक समूह है उसकी अभिक्रिया करवाएंगे। फिनोलिक समूह की अभिक्रिया में आपके H है उसको आगे लिखेंगे। ये फिनोल है, एक अणु और लेंगे फिनोल का, इसमें भी H आगे, OH, इसका H और इसका O, दो जल के अणु, HHO जल का अणु से हट जाएगा और वापस क्या बना -H2 CH3C CH3 बेंजीन बोले OH बेंजीन बोले OH। ठीक है, इस उत्पाद का निर्माण होगा, जल का अणु हट जाएगा और इसको कहते हैं बिस्फिनोल ए। रंजक है ये, डाई के रूप में इसका उपयोग करता है। बिस्फिनोल ए का निर्माण होगा, बिस्फिनोल ए का निर्माण। फिनोल एसीटोन से अभिक्रिया करके और बिस्फिनोल ए का निर्माण करता है। ये संघनन अभिक्रिया हुई। जो सेकंड नंबर की अभिक्रिया है वो आपकी अभिक्रिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण अपन ने किया था, उससे अभिक्रिया करेगा ये फिनोल। डाइएजो का मतलब है N2 और साथ में कौन है Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र ये हो गया और फिनोल की अभिक्रिया करवानी है। फिनोल को ऐसे लिखेंगे OH, ये फिनोल हो गया। फिनोल में से एक हाइड्रोजन समूह को बाहर निकाल दिया, ये हो गया फिनोल। और इधर कौन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। युग्मन अभिक्रिया है, कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, युग्मित हो जाएगा और यहाँ से किसका अणु हट गया HCl का अणु हट गया। HCl का अणु हट करके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होगा। पैरा पोजीशन पर कौन आ जाएगा OH। यहाँ पे कौन आया N2, N2 को ऐसे लिख दिया N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे वापस बेंजीन वाले। पैरा पे OH है, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे OH को क्या कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है उसका निर्माण हो जाएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल अभिक्रिया करके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण करता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बाद है फिनोल्फ्थालीन से का निर्माण होगा थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। फिनोल है, थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करेगा। फिनोल के दो अणु को इस प्रकार लिखेंगे अपन, थैलिक एनहाइड्राइड होता है, थैलिक अम्ल से बना हुआ एनहाइड्राइड है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक अम्ल में दो CO समूह पास पास में होते हैं, उसमें से जब अम्ल जल का अणु हट जाता है तो एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। जल का अणु हटा करके किसका निर्माण करना एनहाइड्राइड का निर्माण करना। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। किससे अभिक्रिया कर रहा है फिनोल से अभिक्रिया कर रहा है। फिनोल 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 थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके जल का अणु हटा देंगे -H2, तो क्या बना अपने पास OH, यहाँ से एक कार्बन जुड़ जाएगा, फिर वापस यहाँ पे भी OH, यहाँ पे एक और कौन जुड़ जाएगा कार्बन जुड़ जाएगा। कार्बन कार्बन जुड़ गए,
कार्बन से कौन जुड़ रखा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से वापस कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर वापस बेंजीन बोले। ये किसका स्ट्रक्चर है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड से सूचक बन गया अब फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का निर्माण, फिनोप्थिलीन सूचक। फिनोप्थिलीन सूचक की ये बेंजीनोइड संरचना है। जब ये अम्लीय माध्यम में आएगा तो ये रंग परिवर्तित कर देता है गुलाबी रंग, और क्विनिनोइड संरचना में चला जाता है। वो 11th में अपने पढ़ा फिनोप्थिलीन सूचक। फिनोप्थिलीन सूचक है वो आपके अम्ल क्षार अनुमापन में इसका उपयोग करते हैं। अम्ल व क्षार अनुमापन है उसमें किसका उपयोग करते हैं, इस सूचक का उपयोग करते हैं। इंडिकेटर है अम्ल, दुर्बल अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, वो प्रबल क्षार NaOH है, उसके मध्य अनुमापन आपके सिलेबस में 12th में, उसमें सूचक का उपयोग करते हैं। तो इसमें ये सूचक जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार में मिलाएंगे तो इसकी जो pH है वो 8 से 10 के बीच आएगी, क्योंकि प्रबल है ना क्षार NaOH, प्रबल क्षार pH ऊपर रहेगा क्षार से अधिक, जिसके कारण जैसे ही क्षार से अधिक आएगा तो उसमें जो सूचक है तो वो अपना रंग परिवर्तन करेगा और गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूचक का उपयोग अम्ल क्षार अनुमापन में करते हैं। और यह आपके फिनोप्थिलीन सूचक है जिसका निर्माण फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से करते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का ये रहा सूत्र, इससे आपके जल का अणु हट जाएगा और सूचक फिनोप्थिलीन का निर्माण होगा। ठीक है, अगली जो अभिक्रिया है नंबर 4 वो है लेटरमान से अभिक्रिया। लेटरमान से अभिक्रिया जिससे अपने को बहुलक बेकेलाइट है उसका भी निर्माण होता है। जब फिनोल है उसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई जाती है। फिनोल है उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड से करवानी है, SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने पर आपके तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तनु अम्ल या क्षार है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का निर्माण होगा। OH CH2OH प्लस OH CH2OH पैरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और तो पैरा उत्पाद का निर्माण होगा। फॉर्मेल्डिहाइड है वो फिनोल से अभिक्रिया करके और तो पैरा उत्पाद का निर्माण करेंगे। अब और तो वो पैरा पुनः योग करके, और तो वो पैरा पुनः योग करके और बहुलक का निर्माण करते हैं। और तो और पैरा पुनः योग करके किसका निर्माण करते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। और इस बहुलक का नाम है, बहुत सारे अणु मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे, बेकेलाइट। किसका निर्माण करेंगे, बेकेलाइट बहुलक का निर्माण करेंगे। और तो वो पैरा एक पैरा जोड़ देते हैं अपन, तो बेकेलाइट का निर्माण करेंगे। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं लेटरमान से। फिनोल है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, युग्मन अभिक्रिया है। और तो पैरा पे योग करके तनु अम्ल व क्षार की उपस्थिति में और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का निर्माण करता है। इसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, लेटरमान से। 4 अभिक्रिया हो गई आपकी। कौन कौन सी अभिक्रिया हुई, पहली अभिक्रिया एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से फिनोल अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया, बिस्फिनोल ए का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, बिस्फिनोल ए का निर्माण किया। सूचक है बिस्फिनोल ए, रंजक है बिस्फिनोल ए, डाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आपके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया हुई, युग्मन अभिक्रिया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण हुआ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण हुआ। तीसरी जो अभिक्रिया है वो आपके फिनोल फॉर उससे थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके सूचक फिनोप्थिलीन का निर्माण करता है। फिनोप्थिलीन का निर्माण किया। तो चारों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। चौथी अभिक्रिया कौन सी हो गई आपके, लेटरमान से अभिक्रिया। तो आपको कहा है कि फिनोल की युग्मन अभिक्रिया लिखो, तो ये चारों अभिक्रिया आपको लिखनी है।